गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे डेटा माइनिंग में डेटा क्लीनिंग के बारे में। डेटा क्लीनिंग क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों है, कैसे करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा क्लीनिंग की ज़रूरत क्या है। डेटा क्लीनिंग से पहले हम पढ़ेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग, कि डेटा प्री प्रोसेसिंग जो टॉपिक है उसी के अंडर डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिडक्शन, ये चारों स्टेप्स कवर होती है। तो डेटा को हम प्री प्रोसेस मतलब डेटा माइनिंग करने से पहले उसकी प्री प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। एक डेटा है, उसके अंदर हम समझेंगे कि क्वालिटी है। कब होगी क्वालिटी? जब वो डेटा हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो हमें ज़रूरत है, यूज करते हैं डेटा को, तब तो वो सारी क्वालिटीज़ को फुलफ़िल करता है, तब हम ये मानेंगे कि वो डेटा है उसमें क्वालिटी है। तो डेटा की क्वालिटी है, उसके लिए कई सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं कि एक्यूरेट होना चाहिए डेटा, कंप्लीटनेस होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, टाइमलीनेस होनी चाहिए, बिलीवेबिलिटी होनी चाहिए और इंटरप्रिटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, वो डिफाइन करते हैं डेटा की क्वालिटी कैसी है। तो डेटा को अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए हमें डेटा की प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड का जो डेटा है वो जनरली क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, या कुछ ना कुछ उसमें कमी रहती है, उसमें कई सारी एरर्स भी हो सकती है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जो रो डेटा है, कच्चा डेटा है, उसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर। प्री प्रोसेसिंग है, उसके अंदर एक सीरीज है स्टेप्स की, वो हम अपनाते हैं उसके अंदर। अब ये स्टेप्स कुछ इस तरह से है डेटा प्री प्रोसेसिंग में। सबसे पहले हम करते हैं डेटा क्लीनिंग, उसके बाद में डेटा को इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्मेट से अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, और डेटा को रिड्यूस करते हैं, फिर साइज उसकी कम करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा क्लीनिंग। इसमें क्या किया जाता है, डेटा को क्लीन किया जाता है। जैसे कि कोई मिसिंग वैल्यू है उसको फिल कर देते हैं, कोई नॉइजी डेटा है उसको स्मूथ कर देते हैं, या फिर कोई इनकन्सिस्टेंसी है उसको हम रिजोल्व कर देते हैं। ये पहली स्टेप होती है डेटा क्लीनिंग की। दूसरी डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेशंस होती है, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, वहाँ से डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको एक जगह इंटीग्रेट किया जाता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में डेटा को नॉर्मलाइज किया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है और जनरलाइज किया जाता है। डेटा रिडक्शन है, वो डेटा को रिड्यूस करती है। सबसे पहली जो स्टेप है डेटा क्लीनिंग, इसको हम विस्तार से देखते हैं, डेटा को क्लीन कैसे करते हैं। डेटा क्लीनिंग क्लीन करता है डेटा को
बाय फिलिंग इन मिसिंग वैल्यूज। कोई वैल्यू मिस है उसको फिल कर देते हैं, या फिर नोइजी डेटा है उसको स्मूथ कर देते हैं, और जो आउटलियर्स डेटा है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और रिमूव करते हैं। इनकन्सिस्टेंसीज है उनको रिजोल्व करते हैं। अगर यूज़र को लगता है कि डेटा डर्टी है, उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता उससे जो रिजल्ट जनरेट होंगे उससे, तो जो डर्टी डेटा है वो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है माइनिंग प्रोसीजर में, और जो रिज़ल्ट है वो अनरिलायबल आ सकता है। तो डेटा माइनिंग में जो पहला तरीका है वो जो मिसिंग वैल्यूज है उनको फिल करने का तरीका है। इमेजिन कीजिए कि हमें एनालाइज करना है कंप्यूटर सेल्स को और कस्टमर डेटा को, लेकिन हम देखते हैं कि टेबल के अंदर जो हमारे पास डेटा है उसमें कई सारे टपल्स ऐसे हैं, उसमें कुछ वैल्यूज है वो मिसिंग है। जैसे कस्टमर की इनकम है वो मिसिंग है। तो हम अगर कस्टमर की इनकम मिसिंग है तो उससे हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते कि कौन सी कैटेगरी के जो कस्टमर है वो कंप्यूटर परचेज करते हैं, उनकी इनकम क्या रही होगी। अगर हमें ये पता रहे पास्ट रिकॉर्ड को देख के, हिस्ट्री के रिकॉर्ड को, कि इतनी इतनी इनकम करने वाले कस्टमर्स हैं वो इस टाइप के कंप्यूटर्स ख़रीदते हैं, तो हम फ्यूचर में अपनी प्लानिंग है वो और अच्छी कर सकते हैं। तो ये जो मिसिंग है वैल्यू उसको रिजोल्व करने के हमारे पास तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम वो जो टपल्स है जिनमें मिसिंग है वैल्यूज उनको इग्नोर कर दें। मान लीजिए हमारे पास 100 कस्टमर्स की डिटेल्स हैं, उनमें से 25 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो एक तरीका तो हम ये कर सकते हैं कि उनको हटा देंगे और हम मानेंगे हमारे पास 75 कस्टमर्स हैं, उनकी डिटेल ही है, और उनके अकॉर्डिंग हम अपना एनालिसिस करेंगे और प्लानिंग करेंगे। दूसरा तरीका है कि जिनमें वैल्यूज मिसिंग है, डिटेल्स मिसिंग है, उनमें हम मैनुअली फिल कर दें। किसी सोर्स से पता लगाकर मैनुअली फिल कर दें कि उनकी इनकम कितनी है। लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, क्योंकि डेटा माइनिंग में जो डेटा होता है वो बहुत बड़ा डेटा होता है, तो उसमें लाखों कस्टमर्स हो सकते हैं। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक तरीका है कि हम कोई ग्लोबल कांस्टेंट है वो फिल कर दें इसके अंदर, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ के कोई ग्लोबल कांस्टेंट है वो, जैसे कुछ डाल दिया कि अननोन है, अननोन नल कर दिया या इन्फानाइट कर दिया, इस टाइप का कुछ ग्लोबल कांस्टेंट हम डाल सकते हैं इसके अंदर। यूज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर द एट्रीब्यूट द मीन और मीडियन टू। सारे जो कस्टमर्स हैं उनके रिकॉर्ड है, उनका हम मीन या मीडियन है, उनका एवरेज है, वो भी फिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है उसके अंदर भी मीन और मीडियन ही हम सारे सैंपल्स के फिल कर सकते हैं, लेकिन वो बिलोंगिंग टू द सेम क्लास एज गिवन टपल, उसकी सेम क्लास है उनका ही मीन या मीडियन लेंगे, सबका नहीं लेंगे। एक तरीका है कि जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो उसके अंदर मिसिंग वैल्यू के अंदर हम फिल कर सकते हैं। तो मिसिंग वैल्यूज़ के बाद में दूसरा जो तरीका है डेटा क्लीनिंग का वो नोइजी डेटा को स्मूथ करने का है। नॉइज़ क्या होती है? नॉइज़ एक रैंडम एरर होती है या वेरिएंस हो सकता है मेजर्ड वेरिएबल के अंदर।
नोइजी डेटा को स्मूथ करने के हमारे पास तरीका पहला है बिनिंग। बिनिंग मेथड स्मूथ करता है सॉर्टेड डेटा को बाय कंसल्टिंग इट्स नेबरहुड। उसका जो पड़ोसी डेटा है उससे कंसल्ट करके उसको स्मूथ करता है। सॉर्टेड वैल्यू जो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नंबर ऑफ बकेट्स में या बिन्स में। जैसे हमारे पास यहाँ कुछ डेटा है, प्राइस है हमारे पास रुपीज़ में, और 9 डेटा है हमारे पास, 9 वैल्यूज है। इन ये सॉर्टेड वैल्यूज हमारे पास सॉर्ट की हुई है। हम इनको पार्टीशन करते हैं 3 3 में, 3 बिन्स लेंगे और तीनों में 3 3 वैल्यूज डाल लेंगे हम। तो 8 12 19 26 30 34 45 56 70। पहला जो तरीका है स्मूथिंग बाय बिन मीन्स, इनका मीन लेके मतलब एवरेज लेके। तो बिन 1 है उसका एवरेज देखो कितना हो गया, 8 12 और 19, तो उसका एवरेज हो गया 13, तो 13 13 13। दूसरी बिन है उसमें 26 30 और 34 है, तो उसका मीन हो गया, एवरेज हो गया, वो हो गया 30, तो 30 30 30। तीसरी बिन है उसमें 45 56 और 70 है, तो ये हो गया 57 57 57। तो ये तो हो गया मीन लेके। दूसरा तरीका है बाउंड्री वैल्यू लेकर स्मूथ करना। अब उसमें पहली जो बिन थी उसमें पर हम देखते हैं कि 8 12 19 3 वैल्यूज है, तो नीचे वाली बाउंड्री तो 8 हो गई, ऊपर वाली 19 हो गया। बीच वाला 12 वैल्यू है उसको कहाँ रखें, तो जिस भी बाउंड्री के नज़दीक पड़ता है वहाँ रख देंगे। तो 8 और 12 का डिफरेंस 4 ही है, 19 से पड़ता है 7, तो 8 की ज़्यादा नज़दीक है इसलिए हम 8 रख देंगे इसमें। तो यहाँ देखिए 8 8 19 हो गया। इसी तरह दूसरी है उसमें 26 30 34 है। और यहाँ पर 30 क्या है कि 26 से भी 4 की दूरी है और 34 से भी 4 की दूरी है, तो इसमें किसी एक के पास में रख देंगे। तो इसमें 26 के पास रख दिया। ऐसे तीसरी है उसमें 45 56 70 है, तो 56 है वो 45 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए 45 45 70। तीसरा है रिग्रेशन। दूसरा तरीका है नोइजी डेटा को स्मूथ करने का, रिग्रेशन। रिग्रेशन को हम डेटा रिडक्शन में विस्तार से पढ़ेंगे, या इंट्रोडक्शन देखते हैं। डेटा स्मूथिंग है वो रिग्रेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है जो कंफर्म करती है डेटा वैल्यू के एक फंक्शन के द्वारा। लीनियर रिग्रेशन है वो इन्वॉल्व करता है फाइंडिंग द बेस्ट लाइन टू फिट टू एट्रीब्यूट्स। एक ऐसी लाइन फाइंड की जाती है जो फिट हो उसके दोनों एट्रीब्यूट्स में या वेरिएबल्स में। इससे हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट है उसको यूज करके दूसरा जो वेरिएबल या एट्रीब्यूट है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसको डेटा रिडक्शन में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा तरीका है नोइजी डेटा को स्मूथ करने का, आउटलियर एनालिसिस। आउटलियर जो वेरिएबल्स या डेटा होते हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्लस्टरिंग के द्वारा। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग करना। तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में जो सिमिलर टाइप की वैल्यूज होती है वो ग्रुप्स में आ जाती है, और जो ग्रुप से बाहर रह जाती है क्लस्टर, वो होता है आउटलियर डेटा। तो जैसे कि दिए गए डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्लस्टर बने हुए हैं, और इनके जो बाहर जो डेटा रह गया है वो है आउटलियर डेटा। तो इनको हम रिमूव कर सकते हैं आउटलियर डेटा को। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग में पहला स्टेप, डेटा क्लीनिंग। आगे की वीडियोज़ में हम इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।